अच्छा जुबैर उमर साहब, ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा। कौमी असम्बली से उनको मखसूस नशिस्तों से तो फारिग कर दिया गया है। इमरान खान ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी माइनस हो गई है। नहीं हुए। इमरान खान देखें, पॉलिटिकल पार्टी की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसके सपोर्टर्स होते हैं। अगर उसके सपोर्टर्स साथ ना हों तो आप जितने मर्जी जोड़ तोड़ करके हुकूमत में भी बिठा दें तो वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक टेम्परेरी तो एक रिलीफ हो सकता है, लेकिन ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। पीटीआई की स्ट्रेंथ ये है, जो मेरा ख्याल है जनरली सब एग्री करते हैं, आप भी शायद एग्री करती होंगी, कि उसके जो लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, जब तक वो उसके साथ हैं तो वो आपस में ये जितना मर्जी पीटीआई वाले लड़ते रहें, जो कि लड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन पीटीआई की मकबूलियत उस वक्त तक रहेगी, उसकी रेलेवेंस रहेगी, इमरान खान की रेलेवेंस रहेगी, जब तक उसके करोड़ों सपोर्टर्स इमरान खान के साथ हैं। तो हम्म। पीटीआई इज अ पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ऊपर इमरान खान है और बीच में कुछ नहीं और नीचे उसके सपोर्टर्स हैं। और लेकिन जब तक सपोर्टर्स रहेंगे उस वक्त तक इमरान खान रेलिवेंट रहेंगे और पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। अब देखें कि इमरान खान तो जेल में है। नेक्स्ट 10 इयर्स प्लान आपको भी पता है, वो भी आ चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जितने भी इक्का दुक्का लोग बैठे हैं वो भी प्रेशराइज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त नज़र आ रही है, जो इस वक्त लीडरशिप है चेयरमैन से लेकर, वो सब भी कोई वैसे पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है जैसे इमरान खान चाहते हैं। तो कोई रेजिस्टेंस तो उनकी है नहीं है। पॉलिटिकल जो वो कर रहे हैं वो एक बस नीम हकीम वाला हिसाब है उनका। तो कैसे फिर आप एग्जिस्टेंस कैसे देखते हैं उनकी? देखिए, मैं तो पीटीआई वाले खुद इसका दिफा कर सकते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में और तरीके जो पीटीआई ने पिछले 1-2 साल में इख्तियार किए हैं रेजिस्टेंस के, उससे भी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें की जा सकती थी जो कि इस सिस्टम को ज़ाहिर अफेक्ट कर सकती थी, उनको हुकूमत में लाने का मौका प्रोवाइड कर सकती थी, इस हुकूमत के खिलाफ कामयाबी दिला सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है काफ़ी टेक्निकल और स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स की हैं। जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी और उसमें मैं कुछ ना कुछ उनको गुंजाइश ज़रूर देता हूँ। हालिया देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आपने उनके सीनियर लीडरशिप को चुन चुन के गन पॉइंट पर ना सिर्फ पीटीआई छोड़ने के लिए कमिट करवाया, बल्कि पॉलिटिक्स छुड़वा दी। जिस तरह असद उमर हैं या शीरी मज़ारी हैं या दूसरे लोग हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी सीनियर लीडरशिप को आप कहें कि पॉलिटिक्स ही छोड़ के बैठ जाएँ। फिर जो बाकी बहुत से लीडर्स थे, जिस तरह चेयरमैन तो खुद अंदर बंद हैं और फिर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और बहुत से लोग वो अंदर बंद हैं, वर्कर्स अंदर बंद हैं। उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये एक नॉर्मल फंक्शनल पार्टी होगी। वो मिस्टेक्स भी करेगी, वो ब्लंडर्स भी करेगी, आपस में लड़ते हुए भी नज़र आएगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अगर ये ना होता तो मेरा ख्याल है सबके लिए हैरान-कुन बात हो कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको दीवार से लगा दिया गया है और इतनी मुश्किलात में है, और वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप पिछले माज़ी में भी जाएँ तो पाकिस्तान में चाहे वो अवामी लीग ने फेस किया था ऑनस्लॉट, या आप पीपल्स पार्टी का ज़ियाउल हक ने जिस तरह से उसको मारा था और फिर पार्टी को दबाया था, तो उसमें पीपल्स पार्टी का रेजिस्टेंस कहाँ थी? कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। 6-7 साल तक, उसके बाद 8-9 साल तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाने के बाद ज़ियाउल हक बड़े आराम से बैठे थे, हालाँकि सबको पता था। और इसी तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़, मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के साथ ये होता रहा है। इसमें ज़ाहिर-सी बात है, आप ये तो नहीं इसको कामयाबी का मयार तो नहीं कह सकते। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो तारीख में हमने देखा है, जो अगर सफ़र किया है इस सारी पॉलिसी और इस सारी पॉलिटिक्स की वजह से, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी, फेडरल पार्टी को दबाया जाता है, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। राइट। अभी मैं पाकिस्तान हालिया अगर तहरीक आप इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब करना क्या चाहिए? ये भी ऑप्शंस आ रही हैं। एक ये कहा जाता है कि ज़ाहिर है कि ये जो लोग हैं, ये एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, दूसरी तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, इनको ये कहा जाता है इनके बारे में। तो अब दूसरा ऑप्शन ये लाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई चेयरमैन, शायद कोई तब्दीली उनमें नज़र आए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें तवक्कुआत हैं कि उनकी ज़मानतें होने जा रही हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब भी हैं। तो क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई लीडरशिप आ जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई तब्दीली आएगी? लेकिन ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। इमरान खान साहब क्या समझते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है? ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी की बहुत बड़ी एक
हैसियत है, पार्टी के वर्कर्स भी उनको ज़ाहिर है एक्सेप्ट करते हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। ख़ास तौर पर ये पिछले 2 ढाई साल जिस तरह से वो उन्होंने विदाउट एनी रीज़न बेचारे वो उनके पास भी ऑप्शन होगा कि जी वो पॉलिटिक्स को खैर बात कह सकते थे और आराम से घर बैठ सकते थे जाके, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आई थिंक ये कोई छोटी बात नहीं है। ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट है, इनसाइट है। पाकिस्तान के एक चंद ऐसे पढ़े लिखे संजीदा सियासतदानों में उनका शुमार होता है। इट इज़ अनफेयर कि वो जेलों में इस वक्त बैठे हुए हैं और एक पॉलिटिकल रोल नहीं प्ले कर रही। ये पीटीआई की बात नहीं है आलिया। देखें, एक फेडरल पार्टी है जिसकी इतनी पाकिस्तान के कोने कोने में सपोर्ट है, पाकिस्तान के हर सेगमेंट में, चाहे वो लिबरल सेगमेंट हो पाकिस्तान का, चाहे वो रिलीजियस सेगमेंट हो, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो मिडिल क्लास हो, एजुकेटेड मिडिल क्लास हो, चाहे वो महाजिर हों या बलोची हों या पख्तून हों। ऐसा बहुत कम होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरे हर सेगमेंट, हर एथनिक ग्रुप की, हर इनकम ग्रुप की सपोर्ट हासिल हो। सबसे ऊपर जो अमीर तरीन लोग हैं उसमें भी सपोर्ट है, एजुकेटेड मिडिल क्लास में भी सपोर्ट है। उसको अगर आप उसका भुट्टा बनाएंगे तो इसका मतलब फेडरेशन की जड़ें आप लाएंगे, एंड आई थिंक अच्छा। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अच्छा, हुकूमत में क्या देखते हैं कि ये सेटअप इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा? और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या समझते हैं कि वो परफॉर्म बेहतर कर रहे हैं और पेज के एक पेज पर चल रहे हैं और वो अच्छा एक परफॉर्म पेज कर रहे पर तो एक पेज पर तो वो बिल्कुल चल रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने तो सारे पाकिस्तान के क्या दुनिया के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एक पेज पर चलने के लिए। हैं? उनसे अच्छा बूट पॉलिश कोई कर ही नहीं सकता। सो मेरा ख्याल है वो तो उसमें तो कोई कमी नहीं उन्होंने छोड़ी है, हुँ, लेकिन परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जीरो परफॉर्म कर रहे हैं। किस चीज में परफॉर्म कर रहे हुँ, हैं? लोन्स मिल गए पाकिस्तान को, आईएमएफ के पास चला गया, उससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ गई है, या अमीरों का जो क्लब है स्टॉक मार्केट वो ऊपर चली गई है। गुर्बत 45% पाकिस्तानी अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे इस वक्त, जो कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। 22% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है आलिया, सिर्फ एक मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जिसकी तनख्वाह या इनकम 50,000 थी 2022 अप्रैल में, अब उसकी परचेजिंग पावर 20,800 है। तो आप सोचें कि उसको कितना बड़ा धचका लगा है। आज ही एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उसके लॉसेस 5.8 ट्रिलियन रुपीस पहुंच चुके हैं। हुँ, सो मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 37% मई के महीने में डाउन है। तो कौन सा कैटेगरी है जिसमें जहां अवाम का ताल्लुक है, अवाम का ताल्लुक है। एजुकेशन का हाल ले लें आप, हेल्थ केयर का निज़ाम ले लें, जो जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कहते हैं, वो उसमें पाकिस्तान वन ऑफ द वर्स्ट है। और एशिया में अफगानिस्तान के साथ मिलके वी आर द वर्स्ट 2 कंट्रीज। और बाकी अगर जो दुनिया में कंट्रीज हैं जो हमारे से खराब हैं या हमारे बराबर हैं, वो सब सहारन अफ्रीका है। तो कौन सा शोबा है जिसमें हमने पिछले 3 साल में तक तरक्की की है? कौन सी हमने प्राइवेटाइजेशन कर ली? कौन से हमने रिफॉर्म्स कर लिए? सुन के हमारे कान पक गए। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को आए हुए 3 साल 4 महीने तकरीबन हो गए। हुँ, 3 साल 6 महीने में तो आपने इमरान खान को घर भेज दिया था, और पाकिस्तान के तमाम प्रॉब्लम्स का जो ब्लेम था, जो पिछले 70 साल में है, उसका इमरान खान को कसूरवार ठहराया था। उतना पीरियड तो इनको भी हो गया। इन्होंने क्या किया है? आप ग्रोथ रेट देख लें, पिछले 3 साल का एवरेज 1.6% है। 1.6% इज द वर्स्ट 3 ईयर एवरेज इन पाकिस्तान हिस्ट्री। 2.6% तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है। वुमेन हुँ। एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, मिनॉरिटीज के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जीरो रिफॉर्म्स हैं।